इस वीडियो में हम देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे किसका, आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और बाकी ट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिज्म, इन सब ट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं बोला था आपको कि हम जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आपके सिस्मोनास्टी थे और दूसरा क्या था आपका निक्टेनास्टी। तो सिस्मोनास्टी क्या चीज है, निक्टेनास्टी क्या चीज है, इसको ध्यान से देखिए। तो अब हम बढ़ रहे हैं नास्टिक मूवमेंट्स की ओर। तो पहला वाला था डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब जिसके लिए कुछ डायरेक्शन, कुछ सोर्स होता है, जिसमें क्या होता है आपका सनलाइट हो गया या वाटर हो गया या ग्रेविटी हो गया, ये फैक्टर्स क्या है, रोल प्ले करते हैं। अब इनमें कौन सा फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इसको हम देखते हैं। पहला आता है आपका सिस्मोनास्टी, नास्टिक रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट और मैकेनिकल शेकिंग। अब इसमें आप एक चीज से बिल्कुल डिफर रही है, जो थिग्मोनास्टी है और सिस्मोनास्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें टच के लिए था, तो वो उसमें जो टच था वो क्या है, एक स्टिक का टच था, वो चीज अलग चीज है। और यहाँ पर जो चीज है वो अलग चीज है। यहाँ नास्टिक रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट और मैकेनिकल शेकिंग। तो नास्टिक मूवमेंट्स कैसे होता है, जैसे आप टच मी नॉट प्लांट को वहां देखते हो, तो वहां में क्या होता है, वहां पर ये होता है कि टच मी नॉट प्लांट में नास्टिक मूवमेंट्स कैसे काम करता है। वहां पर अगर उस प्लांट की लीव्स को आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, यहां पर आप देखिए पेंसिल के थ्रू टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को क्या कर रहा है, टच किया जाता है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तुरंत उसके लीव्स क्या होता है, श्रिंक होना चालू होता है, सिकुड़ना चालू हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है। ये क्यों होता है, जब हम कांटेक्ट करते हैं या हम किसी चीज को टच करते हैं, इनके लीव्स को टच करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में ये सर्टेन केमिकल्स को क्या करते हैं, रिलीज करना चालू करते हैं। और उन्हीं केमिकल रिस्पॉन्स के कारण फिर क्या होता है, ये जितना भी लीव्स का जो कंपाउंड लीव्स है वो क्या करती है, श्रिंक होना चालू करते हैं। किसमें होता है ये आपका मिमोसा पुडिका सेंसिटिव प्लांट है। तो एक टाइप का ये सेंसिटिव प्लांट है, इसको टच मी नॉट प्लांट के हिसाब से बहुत ये फेमस है। तो इनको आप जब भी छुएंगे, जिसको हमारे हिंदी लैंग्वेज में छुई मुई ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है। तो ये क्या है, जैसे आप इसमें मैकेनिकल टच या इसको टच करेंगे तो ये क्या करेगा, श्रिंक होना चालू कर देगा। तो ये है आपका सिस्टम ऑफ नास्टिक रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट और मैकेनिकल शेकिंग। या इसको आप टच कर रहे हो या चीज कर रहे हो या इसको शेक कर रहे हो या कुछ भी, मतलब आपने इसको कांटेक्ट किया, मैकेनिकल कांटेक्ट किया, तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू हियर। अब ये कैसे होता है, ये इनके अंदर कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। हम यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको दो टाइप्स बताया था। तो ये आपका नास्टिक रिस्पॉन्स या नास्टिक मूवमेंट के हम यहाँ पर पढ़ रहे। तो एक आपका सिस्मोनास्टी, क्या चीज है सिस्मोनास्टी, हमने इसमें देखा कि इसमें क्या चीज होता है। अब हम बढ़ते हैं आपका निक्टेनास्टी। तो सिस्मोनास्टी देख लिया हमने, निक्टेनास्टी क्या होगा, नास्टी मूवमेंट दैट इज कॉज्ड बाय डार्क कंडीशन। आपको विजिबल नहीं होगा, मैं यहां पर आपको अच्छे से बता रहा हूं, दैट इज कॉज्ड बाय डार्क मूव कंडीशन। अब डार्क कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए डे टाइम में, सपोज डे टाइम में, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, यहां पर एक है ल्यूकाइना लिकोसिफेला, एक टाइप का ये प्लांट है। आपके बुक में और भी एग्जांपल्स होंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्या है, यहां पर बोला है द क्लोजिंग ऑफ कंपाउंड लीव्स एट नाइट। अब देखते हैं हमें कई कई बार क्या होता है, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा तो आपके टारगेट प्रेशर के कारण या और किसी कंसर्न के कारण ये आपका क्लोज होता है। बट यहाँ पर जो कंपाउंड लीव्स होते हैं वो रात के समय या एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या होती हैं, क्लोज होना चालू करते हैं। तो इनमें क्या होता है, सर्टेन ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डे के टाइम लीव्स को तो क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, लेकिन जैसा रात आती है या फिर इवनिंग टाइम आता है या सनलाइट का एब्सेंस हो जाता है या लाइट का एब्सेंस हो जाता है, तो ये कंपाउंड लीव्स क्या करती है, श्रिंक होना चालू कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके निक्टेनास्टी बोलते हैं। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कौन कौन से फैक्टर है। तो आपको ये समझ में आएगा कि सिस्मोनास्टी क्या होता है और निक्टेनास्टी क्या होता है। सिस्मोनास्टी में क्या चीज था, सिस्मोनास्टी में हमने क्या चीज पढ़ा था और निक्टेनास्टी में हमने क्या चीज पढ़ रहे हैं। उसमें क्या था, मैकेनिकल कॉन्टेक्ट और मैकेनिकल टच था, उसमें सब चीज कौन करेगा। और इसमें थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, वो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। और आपका नास्टिक मूवमेंट में आपका सिस्मोनास्टी और निक्टेनास्टी आता है। तो मैकेनिकल टच या कांटेक्ट से टच मी नॉट प्लांट श्रिंक हो जाता है। और दूसरा आपका निक्टेनास्टी, इसमें क्या होता है, आपके जब रात होती है, सनलाइट, वो यहाँ पर क्या होता है, जब रात होता है। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है तो इसको ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर लाइट का प्रेजेंस है। देखिए वो डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेज नहीं कर रहा है, उसको ध्यान से समझिए।
वहां पर क्या था, आपका जो फोटोट्रॉपिज्म और निक्टिन नास्टी दोनों अलग चीज है। क्यों अलग चीज है इसको देखिए, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डार्क टाइम ही ऐसा काम करके दिखता है, लेकिन वहां पर क्या था, वो सनलाइट की और डायरेक्शन मूवमेंट होता है, उसमें क्या था, ग्रोथ फैक्टर कंसर्न था। और यहाँ पर क्या है, आपका आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला कंसर्न है। तो ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये डार्क जो टाइम होता है या डार्क नाइट या डार्क कंडीशन में ये काम करता है। तो दोनों डिफरेंट चीजें, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हो गया आपका नास्टिक मूवमेंट का जो था वो चीज। तो हमने यहाँ टॉपिक मूवमेंट को कवर कर लिया और नास्टिक मूवमेंट को कवर कर लिया। अब हम देखेंगे ये मूवमेंट किन किन प्लांट्स हार्मोन की वजह से होते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स में हम यहां पर देखेंगे प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप के हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, उन प्लांट्स हार्मोन को हम स्टडी करेंगे। तो मूवमेंट के बारे में आपने स्टडी कर लिया, अब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो प्लांट हार्मोन्स है अब हम उसको देखेंगे। तो यहां पर अब पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम प्लांट हार्मोन्स में। प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहले आता है आपका, प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, PHYTO, फाइटो हार्मोन्स भी बोलेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, तो ये दो टाइप से काम करते हैं प्लांट हार्मोन्स। पहला क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मतलब प्लांट की ग्रोथ में जो हेल्प करता है, या प्लांट की को हर चीज में प्रमोशन में जो हेल्प करे, सेल डिवीजन में हेल्प करे, सेल इलोंगेशन में हेल्प करे, स्टेम्स के ग्रो में उनके, या प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे, या आपका फ्रूटनिंग में काम आने वाली जो हार्मोन्स है जिनकी वजह से फ्रूटनिंग आती है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो ये सब चीज आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, डिवीजन को प्रमोट करेंगे, और आपके क्या करेंगे, सेल की ग्रोथ या स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, फ्रूट जो है फ्रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे, आपका फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे, इनको प्रमोटर्स बोलते हैं। फिर होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रमोटर्स की तो जरूरत है, इनहिबिटर्स का मतलब क्या है। अब इनहिबिटर्स में ये भी समझिए कि हर प्लांट की, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, उनकी एक डेफिनेट हाइट होती है। हाँ, माना कि अगर उनका ट्रीज या लीव्स के जितना भी आप उनको अगर कट कर रहे तो वहां से नए लीव्स या चीज निकल जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक हाइट होती है। अगर मैं बात करूं आपके बैनियन ट्री की, उसकी एक अलग स्पेसिफिक हाइट होगी। अगर मैं बात करूं रोज प्लांट की तो उसकी एक स्पेसिफिक हाइट है। ऐसा नहीं है कि ये अपने ऑर्डर से कहीं ऊपर चले जाओ ज्यादा बढ़ जाए, नहीं, इनका एक स्पेसिफिक हाइट होती है, वो उसी हाइट के आसपास अटेंड करेंगे। तो इनको इनके हाइट तक बाउंड कौन करता है, ये आपके कौन करते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जितनी हद तक वो ग्रोथ होना है उतनी हद तक वो ग्रोथ होगा। फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जो ग्रोथ को होने तो देंगे बड़े कंट्रोल्ड मैनर में, और एक हद के बाद जाके उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करना चालू करते हैं। सेल डिवीजन जरा स्लो होने लग जाता है और हर चीज स्लो होने जाएगा। तो एक स्पेसिफिक ग्रोथ को ही ये क्या करते हैं, करने देते हैं। उसके बाद ये क्या है, इनहिबिट। इनहिबिशन मतलब उसको रोकना, कंट्रोल करना, या उसको ना होने देना। ये आपके इनहिबिटर्स ऐसा काम करेंगे। तो कौन कौन से हैं ग्रोथ में, आपके आ गए ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, और आपके यहां पर साइटोकाइन्स। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या है, एब्सिसिक एसिड और आपके इथाइलिन। तो हम देखेंगे इनका प्लान क्या। तो ग्रोथ प्रमोटर्स क्या हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, और ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या हैं, जो ग्रोथ को रोके या फिर एक कंट्रोल्ड मैनर में होने दे। तो स्टेम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, या फिर लीव्स को कितना होना चाहिए, प्लांट की हाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज प्लांट के आप उसको बहुत अच्छा कल्टीवेट करोगे या अच्छा पानी दोगे, बहुत अच्छे सनलाइट के प्रेजेंस में दोगे, न्यूट्रिएंट्स दोगे, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे, तो वो ऐसा नहीं कि बनियन ट्री के हाइट तक ग्रो हो जाएगा। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, उनके बॉडी में फॉर्मिंग ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो स्पेसिफिक केमिकल्स वो क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आपके, अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ प्रमोटर्स के साथ। तो क्या क्या चीज है, तो आपने यहां पर ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर को देखा। अब हम देखते हैं यहां पर क्या क्या चीज है, इसको देखिए। अब आप इन लिस्ट में फाइंड आउट कीजिएगा कि, अब मैंने तो ये लिस्ट सामने पुट कर दिया, आप इसमें ये समझिएगा कि मैं फंक्शंस बताऊंगा। अब आपको वीडियो पॉज करके एनालाइज कीजिएगा कि कौन सा वाला ग्रोथ प्रमोटर है और कौन सा वाला ग्रोथ इनहिबिटर है। हम पहले फंक्शन को स्टडी करते हैं और आप फिर इसके फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरी पिछली वाली साइड या वीडियो को थोड़ा बैक में जाके फिर पॉज करके आप देख सकते हैं। वहां पर अगर विजिबल नहीं होगा तो मैं फंक्शंस को बहुत डिटेल से बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहला है एब्सिसिक एसिड। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा
स्टोमेटा जब खुलता है दिन में तो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके रात में भी स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स हैं दुनिया में जिनके रात में भी स्टोमेटा ओपन होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्टोमेटा क्या है, क्लोज ही पाया जाता है। तो ये एब्सिसिक एसिड एक टाइप का आपका प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन है, जो एक्टिविटी करता है प्लांट में, क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करेगा और आपके सीड डोरमेंसी को क्या करेगा, उसको करता है। तो सीड डोरमेंसी क्या चीज है और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना, तो ये क्या है इसमें। अब सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी से आप समझिएगा, डोरमेंसी मतलब सीड का फॉर्मेशन या सीड का जो फॉर्मेशन होना, तो ये सीड डोरमेशन उस चीज में मदद करेगा। अब ऑक्सिन्स, ऑक्सिन क्या चीज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑक्सिन क्या चीज है। ऑक्सिन एक ऐसा टाइप का प्लांट हार्मोन जो आपके किसी मदद करेगा, सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन मतलब सेल के प्रॉपर साइज में लाने का। सेल जब डिवीजन होता है तब वो तो सेल अपने इनिशियल शेप और साइज में होते हैं, फिर वो थोड़े बढ़ते हैं, इलोंगेट होते हैं, अपने प्रॉपर साइज में आते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, ऑक्सिन के वजह से होता है। आप देखते हो कि प्लांट में क्या होता है, हर जगह से प्लांट थोड़ी ग्रो करता है, प्लांट एक स्पेसिफिक, प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहीं पर आपको देखते हो ग्रो होते रहता है। जैसे मान लो यहाँ नीचे वाले प्लांट के नीचे वाले सरफेस में तो ग्रोथ दिख चुका है, प्लांट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो हमेशा ग्रोथ कहाँ होती है, प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट पे वो ग्रोथ नजर, वहीं से आपको लीव्स नजर आते होंगे, या कोई अलग से ब्रांचेस निकले होंगे, उन ब्रांचेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको ये चाहिए होगा, या उनके नैच होते हैं, यहां से वो चीज निकलते रहती है। तो ऑक्सीन का कंसंट्रेशन इन्हीं रीजन के आसपास होता है। ये क्या करते हैं, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स एंड रूट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स एंड रूट्स मतलब जो उसके ब्रांचेस निकलेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स एंड रूट्स, शूट्स मतलब स्टेम्स की बात कर रहा है, रूट्स मतलब नीचे रूट्स के बारे में, तो इनके जो डिफरेंशिएशन है इसको भी कौन करता है, ऑक्सिन। तो मैक्सिमम अब देखा जाए तो ऑक्सिन के वजह से ही प्लांट में ग्रोथ दिखा जाएगा या देखा जाएगा। साइटोकाइन्स प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन मतलब इनके वजह से ही प्लांट में सेल्स डिवाइड करते हैं। अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे तो क्या होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा, कम होंगे तो सेल डिवीजन कम रिलीज होगा। प्रमोशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, अब आपको पता है ना बर्ड्स क्या होता है, प्लांट्स में आप पढ़ते हो, बहुत बहुत छोटे क्लास से पढ़ा है, ये बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, प्रमोशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स। स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है कि स्प्राउटिंग चीज क्या है, तो स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो लेटरल बर्ड्स में क्या होता है, ये क्या आता है, स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है। डिलेइंग द एजिंग इन लीव्स, अब एजिंग इन लीव्स क्या होता है, एजिंग इन लीव्स मतलब ये समझिए, कोई भी लीव्स जब ग्रो करता है ग्रीन होता है, लीव्स का क्या होता है, उसका भी एंड टाइम आएगा, या फिर वो भी क्या होगा, ड्राई होकर सूख जाएगा। तो ज्यादा दिन तक मतलब जब तक आपका साइटोकाइनिन रिलीज हो रहा है तब तक क्या होता है, डिलेज द एजिंग इन लीव्स। तो लीव्स को क्या करे, जल्दी से क्या होगा, फॉल आउट नहीं होने देगा, जल्दी से उसको फॉल आउट नहीं होने देगा, झड़ने नहीं देगा। ये क्या करेगा, उसकी एजिंग को डिले करेगा, ज्यादा समय तक उस लीव को प्लांट में बनाए रखे रहेगा। तो एक चीज है। फिर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, अब यहां पर देखिए एब्सिसिक साहब वो क्लोजिंग के लिए काम कर रहा है, स्टोमेटा बंद करने के लिए काम कर रहा है, और उस स्टोमेटा को वापस ओपन करने के लिए एक दूसरा प्लांट हार्मोन काम कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, स्टोमेटा को खोलने के लिए काम करता है। तो वहां आप देख सकते हैं, तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाली जो वीडियो में दिखाया था, तो उसमें आपका स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है, क्लोज है, तो आप उस वीडियो में उस एनिमेशन को रेफर कर सकते हैं। फिर इथाइलिन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना। फ्रूट अगर हो रहा है तो भाई, जैसे आप आम का है, आम की बौर लगे हैं या फिर आम के फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो मैंगो फ्रूट जब वो होगा इनिशियल, वो तो कच्चा होता है, सब चीज करता है, वो मीठा हो जाता है थोड़े टाइम बाद, और फिर क्या होता है, वो स्वीट हो जाता है, टेस्ट में मीठा लगने लगता है। यह क्या होता है, उसका जो पकना होता है, कोई भी फ्रूट का, कुछ भी ट्री में, किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्रूट का पकना, वो इथाइलिन की वजह से क्या होता है, पॉसिबल होता है। ये जितना अमाउंट में रिलीज होगा उतना ज्यादा उस प्लांट के जो फ्रूट होंगे वो पकने लगेंगे, राइप होने लगेंगे। उसके बाद गिब्रालिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पेपर्स में 10 के क्वेश्चन में से इन्हीं दोनों ऑक्सिन और गिब्रालिन को ही मस्ट ज्यादा पूछा जाता है। तो गिब्रालिन में आप यहां से देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो सीड्स को जर्मिनेट करना, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होगा, जब तक गिब्रालिन
रिलीज नहीं होगा तब तक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं हो सकता प्लांट में, जर्मिनेट नहीं हो सकते सीड्स। एंड स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स, तो देखिए स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स में भी साइटोकाइनिन हेल्प कर रहा है और आपका गिबरेलिन भी हेल्प, दोनों वही काम करके दे रहे हैं। इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स, स्टेम्स का इलोंगेट होना, स्टेम हाइट बढ़ते जाती है, स्टेम्स धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं, वो भी गिबरेलिन की वजह से पॉसिबल है। स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग होना, या फ्लावरिंग क्या, फूल जब होता है तो आप देखते हो ऐसा होता है, जब फ्लावर धीरे धीरे खिलना चालू होता है तो आपका क्या स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग इसी हार्मोन की वजह होता है। फिर उसका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट जब होता है जरा सा छोटा होगा, धीरे धीरे फ्रूट क्या है डेवलप करते रहेगा, अपने साइज में आएगा, तो उसके डेवलपमेंट में भी कौन मदद करता है आपका गिबरेलिन। तो गिबरेलिन का फंक्शन काफी ज्यादा है, आप देखिए। और ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, तो ये डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी में एब्सिसिक एसिड काम कर, लेकिन उस डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन कर रहा है आपके, ये कर रहा है गिबरेलिन, उसको क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स को क्या, एब्सिसिक एसिड को ब्रेक कर रहा है। तो बर्ड्स और सीड्स के आपके डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाला गिबरेलिन, बट उसकी डॉर्मेंसी को लाने वाला कौन है, एब्सिसिक एसिड। तो कभी कभी आपको यहां पर देखा होगा तो आपके ऑक्सिन्स हो गए और आपका जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इसका भी फंक्शन, जो भी इन्हीं का जो फंक्शन है ऑक्सिन ही है वो, तो उसमें भी आपको यही चीज दिखेगा। तो टैन के कंसर्न में ये आपके स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन्स थे जिनके बारे में मैंने बताया, और इन प्लांट हार्मोन्स में ये वो फंक्शंस को करते हैं। तो आप प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, तो देखिए प्लांट होगा, आपको अगर एक क्वेश्चन पुट कर दिया जाएगा, बोलेगा कि ग्रोथ फैक्टर किस हार्मोन से कंसर्न है, तो ग्रोथ फैक्टर आपके किससे होगा, तो आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए ग्रोथ फैक्टर आपको क्या मिलेगा, इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स। अगर बोलेगा, क्वेश्चन पुट कर दिया, बोलेगा इलोंगेशन ऑफ स्टेम, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ स्टेम, आप गिबरेलिन को तुरंत मार्कअप कर लीजिएगा। तो हार्मोन्स के और फंक्शन, इनके और भी डिटेल्ड फंक्शंस है, पर मैंने यहाँ पर इनके मेन जो स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके लिए हार्मोन्स जाना जाता है उसी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो प्लांट हार्मोन्स में क्या क्या है, अब आपका यहाँ पर होमवर्क ये होगा कि मैंने आपको 5 हार्मोन्स तो बता दिए, आपको मैंने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी बताया था और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी बताया था। अब आपको ये इनमें से फाइंड करके बताना है, आप कमेंट में बताइएगा कौन से प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं और कौन से ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन हार्मोन्स को कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन कौन से आपके ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, और कौन कौन से ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं या कंट्रोल्ड मैनर में होने दे रहे हैं। तो ये आपका वर्क होगा, आप कमेंट करके बताइए, कुछ भी कंफ्यूजन है